Hello friends, welcome to my YouTube channel Success to Education। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे और मुझे लगा कि आपके स्कूल्स में चैप्टर्स हो गए होंगे, तो मैंने इंडस्ट्री चैप्टर से स्टार्टिंग की है। ये जियो का चैप्टर है, SST का। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने डिलीट करना पेटिंग वाले ने। Have you ever given a thought that the fact that the notebook you use for writing has come to use after a long process of manufacturation? इन्होंने बताया है कि आपने कभी सोचा है, थॉट किया है ये फैक्ट कि जो आपकी बुक है जिस पे आप राइटिंग करते हैं, उससे यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, वो कितने लॉन्ग प्रोसेस से बाद में बनकर मिलती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ, ये अपनी लाइफ स्टार्ट करती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि बुक एक ट्री का ही पार्ट है। इट वॉज कट डाउन, ट्री को कट किया जाता है और उसे ट्रांसपोर्टेड मतलब किस में बदला जाता है, पल्प मिल में। ओके, देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इन वुड पल्प। देखिए, उसे कट करके वुड मिल पल्प मिल में ले जाया जाता है और वहाँ से वुड जो होती है हमारी लकड़ी होती है हमारे ट्री की, प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं, तब जाके वो वुड की पल्प बन जाती है। ओके, द वुड पल्प, यहाँ में बताया था कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं, फाइनली तभी ये क्या बन जाता है, पेपर, बाय मशीन्स, नॉट बाय हैंड, बाय मशीन्स। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स। और हमें इंक भी चाहिए और इंक बनाई जाती है पेपर्स पे लिखने के लिए, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं और इंक की मदद से हम लाइन और इंक की मदद से पेपर्स में लाइंस लगाई जाती हैं। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक, और फिर उसे एक नोटबुक बनाया जाता है और पैक किया जाता है और मार्केट में भेज जाते हैं, तब ये हमारे हाथ में, हैंड में रीच होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चर चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स फॉर मोर। देखिए, इन्होंने क्या बताया है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ जाता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं। ओके, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल को ऐसी थिंग्स में चेंज करती है जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। अब देखिए, ट्री को अभी कोई भी वैल्यू नहीं देता, बट जब उसकी बुक बन जाती है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, और क्या करते हैं कि देखिए, जब ट्री है हमारे पास एक, उसको कोई वैल्यू आजकल देता ही नहीं, आपने देखा होगा, बट जब वो आफ्टर दिस सेकेंडरी एक्टिविटीज बुक बन जाती है तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाती है उसकी। उसमें हिसाब किताब करते हैं लोग, अपना होमवर्क करते हैं बच्चे, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर। आपने देखा है, पल्प को पेपर में चेंज किया जाता है और पेपर को एक नोटबुक में। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें 2 स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट है पल्प टू पेपर, ये होगी फर्स्ट, एंड पेपर टू नोटबुक, ये क्या होगी हमारी सेकेंड। ओके, स्टेज। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पेपर कहाँ से बनता है, पल्प से, एंड क्लॉथ कहाँ से बनता है, कॉटन से। हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट द ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या डालेगी, कुछ वैल्यू डालेगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। इस वे में जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और यूटिलिटी, मतलब उसको हम यूज़ भी करते हैं, दैन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम, और जिस रॉ मटेरियल से वो बनती है।
ना देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इंडस्ट्री। तो हमें इंडस्ट्री की तो मतलब डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए। इंडस्ट्री किसे रेफर करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं, और सेकेंडरी में होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मतलब मिनरल्स का भंडार होता है, और जिससे मतलब हम कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। प्रोविजन ऑफ सर्विस ये है एक टैरिशरी एक्टिविटी, ओके। टैरिशरी एक्टिविटी में सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आ जाती है, क्योंकि उसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थिंग्स को। सर्विस मतलब प्रोविजन सर्विस मतलब वो सर्विसेज भी करते हैं। वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखिए हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड। देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री फीड इंडस्ट्री भी होती है, क्योंकि आयरन और स्टील के बगैर कुछ नहीं बनता, तो इसलिए वो आगे 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 इंडस्ट्री को देती है ताकि वो कार्स और जो भी आयरन और स्टील से कोई भी चीज़ बनती है वो कर सकते। कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि है सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है, मार्केट तक। सॉरी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को 3 टाइप्स पे बेस किया गया है, रॉ मटेरियल, साइज और ऑनरशिप के बेस पे। अब देखिए रॉ मटेरियल, साइज और ऑनरशिप के बेस में भी ये बहुत सारे टाइप्स की हैं। रॉ मटेरियल में है 4 टाइप्स की, साइज में है 2 टाइप्स की, और ऑनरशिप में भी है 4 टाइप्स की, ओके। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। देखिए रॉ इंडस्ट्री 4 तरह रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री 4 तरह की होती है। ऐसे तो नहीं कि हम एक ही चीज़ की बनाते बनाते जाएंगे, मतलब और भी चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए ना। एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, जो रॉ मटेरियल हमने एग्रीकल्चर को पूरा करने में मिलती है। मिनरल बेस्ड जैसे हम कह सकते हैं कि आयरन वगैरह है ना, और मैराइन बेस्ड जो वाटर से बेस्ड हो, मतलब जो वाटर से हमें कोई भी ओशियन इसमें से कुछ भी मिले। और फॉरेस्ट बेस्ड क्या होती है, जिससे हम क्या, फॉरेस्ट बेस्ड मतलब रॉ मटेरियल जो हमें फॉरेस्ट से मिले, ओके। सो एग्रो बेस्ड क्या होती हैं, जैसे प्लांट और एनिमल। देखिए प्लांट कैसे हुआ, जैसे क्रॉप्स वगैरह उगती है ना, बाद में वो इंडस्ट्रीज में जाती हैं और बाद में उनका ब्रेड वगैरह भी बनाया जाता है ना। और एनिमल्स क्या होगी, रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक नहीं करते हम, मैंने अपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक भी करते हैं फार्मर्स, है ना। जैसे एनिमल्स का दूध वगैरह हो गया वो भी आगे आगे बेचते हैं इंडस्ट्रीज में, ओके। बेस्ड प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल मतलब एनिमल और प्लांट के बेस्ड रॉ मटेरियल, एनिमल और प्लांट के बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ही रॉ मटेरियल के मतलब रॉ मटेरियल के बेस किए जाते हैं। फूड प्रोसेस कैसे बनता है, देखिए फूड हमें क्या चाहिए, डबल रोटी होती है, ओके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके। ऐसे वेजिटेबल ऑयल, देखिए वेजिटेबल उगाते नहीं है फार्मर, दिस इज अ टाइप ऑफ प्लांट, और फिर प्लांट इंडस्ट्री में जाता है और वेजिटेबल ऑयल बन के आता है। कॉटन टेक्सटाइल, देखिए हम कॉटन के प्लांट्स भी उगाते हैं, ओके। डेयरी प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है हमें, गाय वगैरह से, ओके। एंड लेदर इंडस्ट्री, लेदर भी हमें लेदर भी होता है मतलब अपने एनिमल से ही मिलता है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ वी विल बी लर्न अबाउट दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं ये, दैट यूज मिनरल ऑर्स यूज़ करती हैं उनके रॉ मटेरियल की तरह। द प्रोडक्ट ऑफ दिस, देखिए मैं बताया था ना फीड करती हैं, फीड मतलब खिलाना, खिलाते। अब देखिए इंडस्ट्रीज को कैसे खिलाएगी, ये ऐसे होता है कि देखिए 1 मिनट प्लीज़। फीड मतलब क्या होता है, पहले तो फीड का मतलब समझिए। फीड होता है किसी को खिलाना। फीड होता है फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना, मतलब ये खिलाते कैसे, देखिए अब जो आयरन है हमें नीचे जब ज़मीन से मिनरल जब हम निकालते हैं वैसे तो नहीं मिल जाता, हमें पहले तो उसकी क्या मिलती है, हमें पहले इसकी ऑर्स मिलती हैं, और फिर कुछ इंडस्ट्रीज आती होती है और
मतलब आयरन और मिली तो आयरन और को आयरन में चेंज करेगी। अब आयरन अब इंडस्ट्रीज में भी, तो आयरन मतलब जो ऑर्स की इंडस्ट्री है वो आयरन की इंडस्ट्री में भेजेगी, क्योंकि आयरन से कितनी सारी चीज़ें बनती है जैसे कार्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं फीड द इंडस्ट्री। आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज ए प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन कहाँ से मिलता है? आयरन और से मिलता है। ओके, ये किसका प्रोडक्ट है? एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। इसे लाइक अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए? बहुत से अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे हैवी मशीनरी होगी, बिल्डिंग मटेरियल हो गया और रेलवे कोच हो गए। मैराइन बेस क्या होता है? कुछ भी जो सी और ओशन से रिलेटेड रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज प्रोसेस सी फूड बनाते हैं, फिश ऑयल बनाते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखिए फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा। फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री होती है जिसमें हम कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट, कोई भी फॉरेस्ट की चीज़ अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है। द इंडस्ट्री एसोसिएट विद फॉरेस्ट एंड पल्प एंड पेपर्स। देखिए फॉरेस्ट और पल्प के पेपर बनाने से एसोसिएट मतलब से जुड़ी हुई हैं। ओके, जैसे फर्नीचर भी बनाते हैं, बिल्डिंग्स भी बनाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो साइज बेस है ना वो हम सेकेंड वीडियो में हम इसे पक्का कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय।